कहेंगे अगर हिंदुओं की संख्या कम होगी तो क्या गणतंत्र सुरक्षित रहेगा? जी नहीं, अगर गणतंत्र दिवस जो है अगर एक रहेगा तो कम हिंदू सुरक्षा नहीं रहेगा और गणतंत्र सुरक्षा नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। ये नहीं, आपको क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी कि नहीं होगी? जय श्री सीताराम। देखिए, ये भगवान का कार्य है और ये हिंदू राष्ट्र का स्थापना तो पहले ही से ही है। हम यहाँ पे हैं, हम सनातनीय हैं, जितने भी कोई अलग थोड़ी ही हैं, ये सभी हिंदुए हैं। आज जो दूसरे वर्ग के लोग कह रहे हैं कि हम मुसलमान, उनका पूर्वज भी आज उठा के आप 100-2 साल पीछे देख लो, वे भी हिंदू हैं। महाराज जी, लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए हिंदू कितना जरूरी समझते हैं आप? हिंदू बहुत ज़रूरी है। हिंदू को जिस समय में ये मुस्लिम राष्ट्र था उस समय ये लोग समाप्त नहीं कर पाए, तो आज क्या समाप्त कर देगा? दूसरी बात, धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे जल से शीतलत्व नहीं निकाला जा सकता है, अग्नि से उष्णता नहीं हटाया जा सकता है, वैसे ही राजनीतिक से धर्म को भी अलग नहीं किया जा सकता है। धर्म हमेशा साथ साथ चलता रहा है और चलता रहेगा। इसको कोई मिटाने की बात करती है तो ये लोग अपने आपस में मिट रहे हैं। देख लो पाकिस्तान, ईरान क्या कर रहे हैं। और भी धर्म के लोग इस देश में हैं, किसी पर कोई बात नहीं आती, हमेशा हिंदू धर्म पे ही क्यों बात आती है? जय श्री राम। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, अब सनातनियों को किसी बात को लेकर चिंता नहीं है, ना खेद है, क्योंकि हमारे जो आराध्य देव हैं श्री राम जी महाराज, अखिल ब्रह्मांड नायक, हमारे अयोध्या उस पावन स्थान पर विराज चुके हैं। अब समस्त सनातनियों को किसी बात को लेकर चिंता नहीं है। तो अगर हिंदुओं की संख्या कम होती है तो इसका मतलब तो एक यही है कि या तो हिंदुओं की हत्या की जा रही है ज्यादा ऑन द बेसिस पे, लार्ज स्केल पे, और मुस्लिम ज्यादा बढ़ रहे हैं, यानी उनकी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है, यानी नॉर्मल के मुकाबले। अगर हिंदुओं की संख्या कम होती है तो हमने जहां तक देखा है कि अगर 100 हिंदू है, 100 हिंदू के बीच में एक मुस्लिम तो सुरक्षित होता है, बाकी 100 मुस्लिमों के बीच में एक हिंदू की बात करें तो आप ये मीरा रोड वाला केस देख ही सकते हैं मुंबई में। तो मेरे हिसाब से कि अगर जैसा अभी चल रहा है उसी तरीके से चले तो चीजें ज्यादा सुरक्षित रहेंगी। तो हम लोग अपने सुरक्षा के लिए कम क्यों होंगे? अपने सुरक्षा के लिए माला भाला दोनों रखेंगे। माला भाला दोनों रखेंगे? माला और भाला दोनों रखेंगे ताकि विश्व का कल्याण भी हो, और अपनी सुरक्षा के लिए भाला भी रखेंगे, हथियार भी रखेंगे। हिंदू बहुत ज़रूरी है, और हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में ही, मतलब जहाँ जहाँ हिंदू रहेंगे वहीं राज्य चल पाएगा, वो देश चल पाएगा, अन्यथा मुश्किल है। उस गणतंत्र को सशक्त अगर बनाना है तो हमें भारतीय संविधान पर विश्वास रखना आवश्यक है। भारतीय संविधान को मजबूत बनाए बिना हम सशक्त पद्धति से गणतंत्र का उपभोग नहीं ले सकते। हमारी जो जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है, वो असंतुलन के कारण ही धीरे धीरे भारतीयता की सोच नष्ट होते जा रही है। हमारे देश की जो सीमाएं हैं, वहाँ से हिंदुओं का पलायन होते जा रहा है। जहाँ भी हिंदुओं का पलायन हुआ है, वहाँ से हमारे देश का हिस्सा कटते आज का भारत हमारा बना हुआ है। नहीं तो वेदकालीन भारत, महाभारत कालीन भारत, रामायण कालीन भारत का हम आज एक छोटा हिस्सा मात्र बचे हुए हैं। अभी भी अगर हम सोच ठीक से नहीं रखेंगे और देश का संचालन सुचारू रूप से नहीं रखेंगे तो हमारा फिर से विभाजन होते जाएगा। इसीलिए हमको आवश्यकता यह है कि हमें हमारे मन में देशभक्ति जगे, हमारे मन में अपनी परंपराओं के प्रति आस्था जगे, और उसी के अंतर्गत हमारा